हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड 760 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है, किस तरह की है, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एल्डर, सेकंड पाइल है समर। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में अभी थोड़े एक मैच्योरिटी के लेवल से सोचने लगे हैं। यानी कि आप रियली में दूसरे लोगों को समझ सकते हो, उनकी भावनाओं की कदर कर सकते हो, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो। आपके अंदर हमने एक मान सम्मान रिस्पेक्ट देते हुए भी देखा है, अच्छी तरीके से बातचीत करते हुए भी देखा है। तो अब आपके अंदर ये जो परिवर्तन है वो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब लोग आपके बारे में कहीं हद तक आशावादी है, उनको आपके साथ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन वो आपके बारे में अब थोड़ी उनकी जो राय है पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, वो सच है। और क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ मैं रख दूँगी इसका। यूनिवर्स डिवाइन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1, फाइनेंशियल कांस्टेंट, डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्ट्रैटेजी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हो आपके कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये कार्ड थोड़ा यहाँ से देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कम्युनिटी, ट्रूथ बी टोल्ड, येन, मैंडिंग, क्लीन इट अप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है येन। ओके, तो गाइस लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ जो आपके लिए कार्ड आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपको लेकर उनकी सोच तो रियली में बदली है गाइस, सच में बदली है, आशावादी हुई है। जो मैंने आपको आगे कहा, थोड़ी पॉजिटिव हुई है, सकारात्मक हुई है, और ये अच्छी बात है। पहले वो आपको लेकर एक उनके मन में अच्छाई भी नहीं थी या बुराई भी नहीं थी, दोनों ही नहीं थी गाइस। कुछ लोग आपको लेकर अच्छा सोचना भी नहीं चाहते थे और कुछ लोग आपके लिए बुरा सोचना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन आया है, बदलाव आए हैं, जिसके चलते वो अभी आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो रही है। लोग आपके बारे में ये मान रहे हैं कि आप तो बहुत ही दिलदार इंसान हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। हम आपसे हेल्प मांगने आएंगे तो भी आप हमें मदद करोगे। आप
रियली में एक काइंड हार्टेड पर्सन हो जो हमें पहले नहीं दिखाई देता था, वो हमें सच में अभी दिखाई देता है। अभी जो लोगों की सोच है आपको लेकर, उसमें एक जो परिवर्तन आया है वो अच्छा भी आया है और बुरा भी आया है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही पसंद नहीं कर रहे थे, इसके चलते आपके लाइफ में थोड़ी अबंडेंस आई है, इसके चलते उनको जलन हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी लाइफ कैसी बदल गई, कैसे ये सब कुछ हो गया, जैसे थी वैसे पहले ही होनी चाहिए थी, अब क्यों ऐसी हो गई है, अब क्यों अच्छी हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जो लोग आपको रियली में पसंद ही नहीं करते हैं, उनकी सोच तो अभी भी वैसी ही है, यानी कि बुरी ही है, और वो आपको लेकर अच्छा सोचना भी नहीं चाहते हैं और बुराई को लेकर हर बार सोचते हैं। मतलब बढ़ चढ़कर बुराइयां करने की उनकी गंदी आदत है, जो वो तो जाने वाले नहीं हैं। वो आपके बारे में यही मानते हैं कि आप पहले भी घमंडी थे, अब भी घमंडी हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें पता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप कभी भी हमें नहीं सपोर्ट करोगे, वो हमें पता है। आपको अपने एबंडेंस संभालना ज़रूर आता है, लेकिन आप किस तरीके से अपने एबंडेंस को रखते हो और अपने तरीके से एक आपके रूल और रेगुलेशन है, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरह से वो मानते हैं। और सच में गाइस, आपके अपने रूल और रेगुलेशन की वजह से ही तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आया है। आपने अपने नीति नियमों से चलने वाले इंसान हो, तभी तो आपकी लाइफ में अभी अच्छी खासी एबंडेंस है। आपने वक्त को संभाला है, वक्त के साथ चले हो, गोइंग विद द फ्लो में चलते गए, इस वजह से तो अभी आप एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो। आपने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, अच्छी प्लानिंग की, अच्छी तरीके से वक्त को इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार रखा, अच्छा रिलेशन रखा, तभी तो अभी आपकी लाइफ अच्छी हो गई है। लेकिन पहले इतनी अच्छी नहीं थी गाइस। पहले आपकी लाइफ इतनी अच्छी एक पैसों को लेकर भी नहीं थी, एक आपके व्यवहार को लेकर भी नहीं थी, और आपके रिश्ते को लेकर भी नहीं थी। और इसके चलते लोग आपके लिए, मैंने जो आगे कहा, कि अच्छा भी नहीं सोचते थे और बुरा भी नहीं सोचते थे। लेकिन उन जो बुरे थे वो यकीनन आपको लेकर अच्छा आपका नहीं हो, वो बिल्कुल अंदर से मन से चाहते थे, लेकिन कभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। और अभी भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ अच्छी हो गई है, इसको लेकर ज़रूर बुरा सोचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही सच्चे और प्यारे और प्योर इंसान हो। आपके अंदर बढ़ चढ़कर प्यार है, जो हमें रियली में दिखता है। आपकी आंखों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके हाव भाव से हमें रियली में दिखता है कि आप एक अच्छे और सरल इंसान हो, जो किसी के साथ भी बहुत ही आसानी से बातचीत कर सकते हो और किसी की बात भी आसानी से सुन सकते हो। और आपको अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करना अच्छी तरीके से आता है, और आप दूसरों की बातों को सुनते हुए उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी उनको पता है। लोग आपके बारे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपने उनको परेशान नहीं किया है, कभी भी आप उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं किया है, कभी भी आपने उनकी लाइफ में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं की है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। इस वजह से वो अभी आपके लिए अच्छा सोचने के लिए मजबूर ज़रूर हो रहे हैं। वो आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, उनके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, उनकी नेसेसरिटी का भी ध्यान देते हो, उनकी सभ्यता के लिए भी ध्यान देते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से निभाते हो। उनको लेकर आपके जो प्रमाण है वो वाकई में हमने देखे हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपके बारे में लोगों की सोच अभी हाल फिलहाल रियली में बदली है, और वो पॉजिटिव तरीके से ही बदली है। और जो लोग आपको पहले से ही पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी सोच तो अभी भी बुराई की और आगे बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि जो लोग आपको सच में पहले से ही पसंद नहीं कर रहे हैं, उससे सावधान रहना है, अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि वो लोग कभी भी कहीं भी आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए आपको कुछ भी सुनाए
आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपके लोगों के सामने एक कुछ भी बोलने की एक तमीज़ नहीं होगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनाना आता है, इतना याद रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिव ही रहते हैं। उनकी सोच बदलने में बहुत अरसा लगता है या वक्त लगता है। कुछ लोग पूरी लाइफ नेगेटिव ही रहते हैं। 5% लोग बदल सकते हैं, वो सच है। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है यंग, पेशेंस, 5 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि पहले आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, तभी भी आप हमारे साथ बहुत ही सरल और आसान वे में बातचीत करते थे, अच्छी तरीके से हमें समझते थे, और अभी भी आपके व्यक्तित्व में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया है। इससे हम खुश हैं, इससे हमें अच्छा लगता है। तो आपके आसपास के लोग अभी भी आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, आप इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान बन रहे हो, फिर भी आपके अंदर पेशेंस कम नहीं हुआ है, फिर भी आपके अंदर सरलता कम नहीं हुई है, फिर भी आप बहुत ही आसान और सहजता से हमारे साथ बातचीत करते हो। वो लोगों को वाकई में अच्छा लग रहा है, और उनको आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अब वक्त बिताना है, जिससे वो आपको और ज़्यादा समझ पाए। एल्डर का मतलब यही होता है जो मैंने आपको कहा, लोगों की सोच आपको लेकर सच में बदली है। वो वाकई में अब मानते हैं कि आप पहले जैसे थे उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है, और वो पॉजिटिव परिवर्तन आया है, जिसके चलते अब आप हमारे साथ और ज़्यादा खुशनुमा से बातचीत करते हो और खुशी से बातचीत करते हो। पहले हम आपको थोड़ा सैड भी देखते थे, थोड़े दुखी रहते थे, अपने बारे में ही सोचते रहते थे, ज़्यादा चिंतित रहते थे, फिक्रमंद रहते थे, वो भी हमने देखा है। और अब आपकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ है, उससे हम भी खुश हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर यही मानते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आना चाहिए था। आपके लाइफ में ये जो एबंडेंस आ रही है वो तो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जिसको लेकर मैंने आपको सावधान किया है। तो आपको सावधानी में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट रहना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ही बिंदास हो, बहुत आसानी से अभिव्यक्ति करते हो, बहुत खुश मिजाजी हो, हंसी मजाक भी करना आता है, लोगों के साथ बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत ही हल्के फुल्के वे में सभी बातों को लेना आपको आता है। आपकी एबंडेंस के हम तो दीवाने हैं। आपके पास क्या एबंडेंस है आपको पता है। आप हर एक इंसान को खुश रखना जानते हो, आप अपने आप को भी खुश रखते हो। आप लोगों के बीच जब होते हो तब लोग आपसे रियली में पॉजिटिव महसूस करते हैं, हीलिंग महसूस करते हैं। इसके चलते लोग तो आपके दीवाने हैं गाइस। दैट्स गुड। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, सुपर्ब, द सन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कैरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डू टू वैल्यू, पीस ऑफ माइंड गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, शांत रहिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से 6 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। तो आप में 2 बार 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ कलरफुल है।
पीस, मेंडिंग, रीजनरेशन, चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने कहा, इमेजिन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेरेंडिपिटी। ओके, तो गाइस 1 मिनट, आपकी लाइफ सच में कलरफुल है गाइस। कलरफुल का मतलब पता है आपको? आपके जीवन में हर एक रंग है। हर एक रंग का मतलब है कि आप कभी कभी दुख भी देखते हो, कभी कभी सुख भी देखते हो। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे रंग भरे हुए हैं, जिसके चलते आप हर बार अपने आप को, अपने मिजाज को, अपने बिहेवियर को इतने अच्छे तरीके से रखते हो कि लोग तो सच में घायल हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। दैट्स गुड। जो मैंने बार बार आपकी प्रशंसा की है, लोग आपके बारे में सच में अच्छा सोचते हैं गाइस। मुझे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के दिलों में राज करते हो, यही कहूँगी। लोग जब आपके साथ बातचीत करने आते हैं तब उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, वो अंदर से हील होते हैं। उनको सही मायने में लगता है कि आप सच्चे फ्रेंड हो। आप फ्रेंड सर्कल में हो तो आपके आसपास के लोगों को लगता है कि सच में आप बेहतरीन फ्रेंड हो। सच में आपके जैसा फ्रेंड हमने नहीं देखा है जो हमारी हर एक सिचुएशन में खड़ा रहता है। आप अपने फैमिली में हो तो आपकी फैमिली आपके बगैर अधूरी है। आप उनके लिए एक बहुत ही अच्छे फरिश्ते हो, गॉड के बंदे हो, भगवान की तरह, एक एंजल्स की तरह हो। आपकी वजह से उनके सारे ही काम रियली में हो जाते हैं। आपसे उनको सच में पॉजिटिविटी मिलती है, आपसे वो खुश होते हैं। आपके साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, वो आपके साथ सारी ही बातें शेयर करते हैं। मतलब आपकी फैमिली आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उनको आपका जैसे भी आप हो वैसे आप पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उनको आपके साथ हर तरीके से रहना है। इस वजह से वो आपको सारी ही बातें बताते होंगे घर की। ओके, आपके रिश्तेदार की बात की जाए तो आपके रिश्तेदार कभी कभी एक मजाक के सुर में भी कहते होंगे कि इसको हम हमारे घर ले जाते हैं, हम इसकी परवरिश करेंगे, इस तरह से बोलते होंगे। और आप बड़ी उम्र के हो तो वो आपको कहते हैं कि ज़्यादा हमारे घर भी रुका करो, हमारे साथ भी थोड़ा वक्त बिताया करो, इस तरह से भी आपको बोलते होंगे। क्योंकि आप सच में गाइस बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो, दिलचस्प इंसान हो। और आप गाइस, आपकी एक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की जाए तो आपका थोड़ा एक हल्का फुल्का वज़न हो सकता है, यानी कि थोड़ी फिटनेस, ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले और खुश मिजाज हो तो थोड़ी आपकी एक हल्की फुल्की फिटनेस होगी। बहुत ही आप एक पूरी तरीके से पतले होंगे तो आप पतले भी हो सकते हैं और थोड़ी आपकी बॉडी भी हो सकती है। मतलब आपकी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर आपके अपने नेचर वाइज है, आपके बर्ताव वाइज है, और लोग आपसे रियल में इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैं बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इस तरह का आपका बॉडी स्ट्रक्चर रियली में होगा। और आपके अपने खान पान के ऊपर भी आप ध्यान देते होंगे, आपके खुद के एटिकेट्स होंगे, आपके मोरल वैल्यू होंगे, और आपको सही क्या है गलत क्या है वो बहुत ही आसानी से पकड़ना आता होगा। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होगा, आप साफ माइंडेड होंगे, और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। टैलेंटेड भी हो, सभी चीज़ों में उलझे हुए हो, ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। आपके कार्ड में 2 बार 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी करते हो वो सोच समझकर, सूझबूझ से करते हो, दिमाग से काम लेते हो। इस वजह से अकेले होते हो तब बर्डन महसूस करते हो, टेंशन महसूस करते हो, और थोड़ा ज़्यादा सोचते हो, जिससे आपकी आसपास के लोग हो वो खुश रहे। आप लोगों को खुश रखने के बारे में ही हमेशा सोचते हो, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। आप ऐसे भी नहीं हो। आप अपने आपकी टेंशन को सॉर्ट आउट करने के लिए अकेले में वक्त बिताते हो, और आपका जब तक वो काम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तब तक आप अकेले भी रहते हो। आपको बुक पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और आप गॉड तक के
जुड़े हुए इंसान हो। आप भगवान के साथ जुड़ाव आपका बहुत अच्छा है। आप कभी भी उम्मीद होप नहीं खोते हो। कभी भी आपके जीवन में आपने कभी भी उम्मीद नहीं खोई है। आपके जीवन में आपने दुख भी देखे हैं। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मिजाजी इंसान हो। यानी कि आपके जीवन में हर तरीके के रंग होंगे, हर तरीके के। आप गुस्सा भी करते हो, फिर भी आपकी फैमिली ज़रा भी इसके लिए उनको पसंद नहीं आता है, इस तरह से मूड नहीं बनाती है। उनको पता है कि आप कब किस वजह से गुस्सा कर रहे हो, इस वजह से वो एक्सेप्ट करते हैं। मैंने जो कहा, आपके आसपास के सारे ही लोग आपके ऊपर फिदा है, इस तरह का आपका नेचर है। तो लोगों की बात की जाए तो आपके वर्क प्लेस के लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, बहादुर हो, स्ट्रॉन्ग हो, बेझिझक बोलना है और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातों को रखना है। वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपने लोगों के लिए केयरिंग भी हो, नर्चरिंग भी हो और उनके साथ खड़े रहने के लिए पूरी तरीके से रेडी और बेहतरीन पर्सन हो गाइस। और आपके लिए ये भी है कि आप जो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके जीवन में किसी भी तरह का दुख आए तो उनके साथ खड़े भी रहते हो और उनके दुख की परिस्थितियों से बाहर निकलने में उनकी मदद भी करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए ही जीते हो और खुद के लिए जीते नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। आपका पूरा अपना एक वक्त का शेड्यूल भी है। आप टाइम मैनेजमेंट में यकीन करते हो। हर तरीके से सभी के साथ खड़े ज़रूर रहना है, लेकिन जब तक खुद की एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहेगी तब तक आप दूसरों के साथ नहीं खड़े रह सकते हो। तो सच में गाइस, आप अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने में यकीन मानते हो, जिससे आप लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ सही बर्ताव कर सके और सही तरीके से चल सके। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड है, वर्क प्लेस के लोग हैं, आपको जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग हैं, सभी को आपकी एक पर्सनालिटी सच में बहुत अच्छी लगती है। आपकी बाहरी तौर पर पर्सनालिटी भी बहुत ही खूबसूरत होगी। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है कि आप बहुत ही एक खूबसूरत दिखते होंगे। मैंने कहा कि आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी होगा। आप बहुत ही आपकी एक चेहरे के ऊपर चमक होगी, कॉन्फिडेंस झलकता होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे बाहरी तौर पर, जिसके चलते आप इतने अच्छे नहीं भी दिखते हो फिर भी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं और आपके लिए वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सही मायने में एक वफ़ादार पर्सन हो। आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके लिए आप वफ़ादार हो, लॉयल हो और ऑनेस्ट हो, प्रामाणिक हो और आपके खुद के भी कुछ असूल है, खुद के भी एक अपने नीति नियम है जिसके साथ लेकर चलते हो। आपको शांति बनाए रखना पसंद है, इस वजह से जब भी लोगों के साथ बातचीत करते हो शांति बनी रहे उसका पूरी तरीके से ख्याल रखते हो। आप हर वक्त के साथ जो भी परिवर्तन आता है उसके लिए अलर्ट की पोजीशन में रहते हो और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। आपके जीवन में अपने सुख दुख के आवागमन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसको आप भली भांति सामना करते हो और खुश रहते हो और पॉजिटिव व्यक्तित्व को खुद के लिए बनाने की हमेशा कोशिश करते हो, जिससे आप दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से रह पाए। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हो, इस वजह से लोग आपसे इम्प्रेस है, क्योंकि आपको सच में अपने आप को संभालना आता है, अपने नेचर को संभालना आता है, अपने बर्ताव को संभालना आता है, अपने एक हाव भाव को संभालना आता है, आपके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना आता है। बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो और बहुत ही दिलचस्प इंसान हो, जिसके साथ कभी भी कोई भी बात घट ही नहीं सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करनी ही होती है, तो आपके साथ बहुत सारे टॉपिक के बारे में लोग बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हो गाइस। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
इस वजह से लोग आपके बारे में हमेशा तारीफ़ ही करते हैं और आपको लेकर कुछ बुराइयाँ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। आपकी लाइफ में 2 बार, आपकी कार्ड में जो 2 बार 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो आपकी एनर्जी है कि जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, तो फिर उसके लिए लग जाते हो और जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक उसके पीछे भागते रहते हो। तो कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हो, दूसरों को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाते हो। मेरी परेशानी है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे खुद से ही सॉर्ट आउट करना है और किसी भी तरह की आसपास के लोगों की भी इंटरफेरेंस होगी तो उसको लिए भी मैं बहुत ही बड़ा एक्शन ले सकता हूँ। इसके लिए प्रिपेयर हूँ माइंड से। तो लोग आपके बारे में सच में बहुत ही अच्छा ही सोचते हैं और आपके एक मैंने जो कहा कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो मल्टी टैलेंटेड है। आप इस वजह से आप कभी गुस्सा भी होते हो, कभी बहुत ही चुलबुलापन भी दिखाते हो, कभी नाराज़गी भी दिखाते हो कि आप किसी फ्रेंड से नाराज़ हो गए हो तो उसको अपना नाराज़गी भी दिखाते हो। इस वजह से मैंने कहा कि आप कलरफुल इंसान हो, कि आपके जीवन में हर तरीके के हाव भाव है और उसको साथ में लेकर चलते हो। आप जो भी आप दूसरे इंसान के लिए सोच रहे हो ऑन द स्पॉट उनको बता देते हो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे माफ़ करना। बहुत ही आसानी से वे में कहते हो तो उनको सच में दिल पर लग जाता है कि ये सच बोल रहा है। सेरेंडिपिटी, 2 ऑफ वॉन्ड, डोर टू वैल्यू, इसका मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी एबंडेंस आ जाए आप ऐसे ही रहोगे। जो मैंने कहा, आपके जीवन में सुख दुख के आवागमन है। आपके जीवन में सुख है तो दूसरों के जीवन में दुख है तो उनको सॉर्ट आउट करने की एक आपकी पहल भी होती है। इस वजह से आपके जीवन में कलरफुल तरीके से हर तरीके का रंग आता जाता रहता है, वो आपको भी पता है। और लोग आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन आपकी किस्मत सपोर्ट नहीं करती है। आपका जो खुद की सोच है और खुद की मेहनत है, खुद का टैलेंट है, उसको सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। इस वजह से लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन किस्मत नहीं, किस्मत को ही कहती है मेहनत। किस्मत हम खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से, इतना याद रखो। तो गाइस, लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल इंसान हो। आपके जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा है। बहुत ही खूबसूरत इंसान हो आप, बाहरी तौर पर से भी और अंदरूनी तौर पर से भी। समर का कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप समर की तरह हो, यानी कि पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को सभान तरीके से इस्तेमाल करने वाले एक बहुत ही खुश मिजाजी और अवेयरनेस में रहने वाले इंसान, जिसके जीवन में सुख दुख के आवागमन कितने भी होते रहे आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, इंटरेस्टिंग पर्सन हो। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।